हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में देखते हैं। मेनली डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है वो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है एंड पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है प्रोटीन की मेनली शोज 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। मेनली प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंड इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड थर्ड इज टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड for this quaternary structure of protein. First of all, I have discuss about the primary structure of protein. देखिए प्रोटीन जो होती है वो लीनियर सीक्वेंस, जैसा कि आपको पहला स्ट्रक्चर में शो हो रहा है, एक लीनियर सीक्वेंस है अमीनो एसिड का इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है मेनली स्टडी द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड ऑल्सो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, हम नंबर को अमीनो एसिड्स के, टाइप्स को, ठीक है, और सीक्वेंस को अमीनो एसिड जो है पॉलीपेप्टाइड चेन में वो भी जान सकते हैं। दूसरा है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रोटीन जो होती है फोल्डेड इन अ पर्टिकुलर मैनर में होती है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रोटीन के बनाती है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर मेनली 2 टाइप्स। पहला है अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा है बीटा शीट, या इसे हम बीटा प्लेटेड शीट भी बोलते हैं। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, अल्फा हेलिक्स जो है वो इस प्रकार से फोल्डेड होता है हेलिकल मैनर में पॉलीपेप्टाइड चेन को। ठीक है, किस प्रकार फोल्ड करता है, हेलिकल मैनर में, और क्या बनाता है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड इन अ हेलिकल मैनर इट मेक अल्फा हेलिसेस। इसका जो एक टर्न होता है अल्फा हेलिक्स का वो अबाउट अप्रॉक्स 3.6 अमीनो एसिड्स का होता है। ठीक है, और जो कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं इसमें कॉमन होते हैं। ठीक है, सम अमीनो एसिड आर मोर कॉमन इन अल्फा हेलिक्स, जैसे कि म्यूथियोनिन हो गया, एलानिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, ग्लूटामिन हो गया। ठीक, जो अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इनमें प्रेजेंट होती है इन बिटवीन कार्बोनिल ऑक्सीजन और अमाइड हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, कार्बन जो है एक प्रेजेंट है मिडिल में, जिसे कायरल कार्बन बोल रहे हैं, उसे हाइड्रोजन है। ठीक है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है NH2 ग्रुप है, राइट साइड में दिख रहा है C+O बॉन्ड है। ठीक है, तो मेल R चेन है, साइड नीचे की तरफ देखिए R चेन है, ये फंक्शनल जो है अमीनो एसिड को बनाता है। ठीक है, इसी R चेन के ही द्वारा हमारे जो अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं उनका नेम बदल जाता है। ठीक है, और बीटा प्लेटेड शीट की बात, अल्फा हेलिक्स जो होती है वो मेनली कॉमन किसमें होती है, कैरोटिन प्रोटीन ऑफ हेयर में। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन ऑफ मसल्स में। ठीक, ये सब में होती हैं, और इनका जो है जो प्लेटेड शीट होती है बीटा प्लेटेड शीट वो पैरेलल और एंटी पैरेलल वे में भी होती है, जबकि एंटी पैरेलल वे ज़्यादा मतलब स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब एंटी पैरेलल जैसे एक एन टर्मिनल है तो दूसरा जो है स्टैंड है वो सी टर्मिनल होना चाहिए। ठीक, तो ये एंटी पैरेलल मैनर हो गया, 5 to 3 डायरेक्शन और 3 to 5 डायरेक्शन। और बीटा प्लेटेड शीट जो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप है, उसमें क्या होता है कि जो शीट जो होती है वो स्ट्रक्चर जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का वो क्वाइल्ड और फोल्डेड इस तरह होता है जो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है हमारी। ठीक है, इसे हम कैसे सेंटेंस में बोलेंगे, इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन आर क्वाइल्ड एंड फोल्डेड इन सच अ मैनर दैट इट मेक जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट आर मेनली ऑफ अ कॉल्ड, मतलब 2 टाइप के होते हैं, जैसे हम पैरेलल बीटा शीट और एंटी पैरेलल शीट बीटा शीट कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको हमने बता दिया, एंटी पैरेलल जो होगा वो उसके एंड जो होंगे 5 to 3 और 3 to 5 अपोजिट मतलब मैनर में होंगे, ये नहीं कि 5 जो है पैरेलल की तरह चला है। ठीक है, तो इसीलिए एंटी पैरेलल होना ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन अमाइड हाइड्रोजन, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। बीटा प्लेटेड शीट जो होती है कॉमनली प्रेजेंट होती है फाइब्रिन प्रोटीन ऑफ ब्लड में, केसिन प्रोटीन ऑफ मिल्क में। ठीक, और फाइब्रोइन प्रोटीन जो होती है वो नेचुरल सिल्क में होती है। देखिए मिला मत दीजिएगा, फाइब्रिन और फाइब्रोइन दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, इन राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट बोथ आर प्रेजेंट।
राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन की बात कर रहे हैं। अब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में जल्दी से आइए जान लेते हैं शॉर्ट में। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का मेनली शोज़ द कॉइलिंग ऑफ फोल्डिंग एंड पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है कॉमनली प्रेजेंट होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन एंड हार्मोनल प्रोटीन में। ठीक, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हमें इसे 3D स्ट्रक्चर में। ठीक, और दी मोस्ट कॉमन बॉन्ड्स जो होते हैं इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हैं, सॉल्ट ब्रिजेस हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। और ये इसमें नॉन कोवलेंट बॉन्ड दीज आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन। ठीक, एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड बाय आयनिक बॉन्डिंग। क्वाaternary स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाaternary स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो है इंट्रैक्शन होता है बहुत सारे जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोटीन मॉलिक्यूल में। ठीक, इसमें मोनोमेरिक प्रोटीन जो होती है वो वन पॉलीपेप्टाइड चेन और विदाउट क्वाaternary स्ट्रक्चर होती है। क्वाaternary स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, जिसमें हमें टेट्रापायरोल रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 2 चेन जो होती हैं अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 चेन जो होती हैं बीटा चेन होती हैं। ठीक है, तो हेट्रो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, हेट्रो टेट्रामेरिक, हेट्रो मतलब 2 अलग अलग जैसे अल्फ़ा और बीटा चेन। ठीक, टेट्रा मतलब 4, 2 चेन अल्फ़ा की 2 चेन बीटा की, टेट्रामेरिक प्रोटीन। ठीक है, तो हेट्रो टेट्रामेरिक पैटर्न में प्रेजेंट होती है। तो देयर इंट्रैक्शन मेनली इंडिकेट द क्वाaternary स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको इसमें लास्ट में दिख रहा है। ठीक, तो और आगे हम बात करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।